दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदू वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, हम जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन इस सब चीज़ की सरहदें पार करता हुआ आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की दुश्मनी बहुत बढ़ती चली जा रही है और मंचों से ये बात महंत लोग कह रहे हैं। गुजरात में एक जगह सभा हुई संतों की, उसमें 5000 त्रिशूल बांटे गए। सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए और मुसलमानों के लिए बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए गए, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो गाली के समकक्ष है। और ये कहा गया कि उनको इस भारत की पवित्र भूमि से को पाक करने के लिए उनको कत्ल कर देना चाहिए। इसी के साथ एक सीतापुर में यूपी में एक सभा के दौरान साधुओं ने कहा कि जो अगर लड़की को छेड़छाड़ होती किसी मुस्लिम मोहल्ले में तो हम वहाँ उसी मोहल्ले की मुसलमान लड़कियों को खींचकर घरों से उनके साथ बलात्कार करेंगे, उनका कत्ल करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है बलात्कार करना और कत्ल करने वाली बात। एक और भी वीडियो है बहुत पुराना, हम नाम नहीं लेंगे, वकील साहब का है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि अगर बलात्कार होगा तो कब्र से निकाल कर इनकी औरतों का, मुस्लिम औरतों का बलात्कार किया जाएगा। ये उन्होंने बात कही थी। कितनी घृणा भरते जा रहे हैं लोग। और वहीं एक चैनल है सुदर्शन चैनल, उसके सर्वे सर्वा हैं, वो क्या है जाने क्या है, चौहान के अपने लिखते हैं वो। उन्होंने अब दुकानों जाके हल्दीराम के पैकेट उठा के देखते हैं, उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने चैनल पे पब्लिसाइज करते हैं कि उर्दू में क्यों लिखा है। इन्होंने उस भाषा से बुराई कर रहे हैं, क्यों उर्दू में लिखा है। अब उसके रमज़ानों में नमकीन है, वो मुसलमान भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। तो लेकिन इनको एतराज़ है कि हिंदू इसमें उर्दू में क्यों लिखा है, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी में लिखना चाहिए। अब बताइए, अगर संस्कृत में लिख देगा तो उसको कौन ख़रीदेगा, कौन बात करेगा उसकी। इस तरीके से ये झगड़े फैलाए जा रहे हैं। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जिस पे कहा जा रहा है। अगर कोई पत्रकार इनके बारे में लिखता है तो पुलिस स्टेशन पे जाके उन पत्रकारों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी अर्धनग्न फ़ोटोएँ खींचकर पुलिस वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए इन्होंने ऐसा किया था, तो इनकी ऐसी तस्वीरें छापी जा रही हैं। गुजरात में भी सभा हुई, उसमें भी यही कहा गया कि इन हिंदुओं को चाहिए उठ कर के मुसलमानों का कत्ल करें और 5000 त्रिशूल बांटे जाएंगे इसके लिए, कत्ल करने के लिए। और उनको अपशब्दों के साथ वो किया गया। ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये शुरू से चलता चला आ रहा है। लेकिन सर 2014 से आगे बढ़ गई है बात, क्योंकि 2014 में जो हवा फैली वो 2002 की थी। 2002 में जो गुजरात में मैसाकेर हुआ मुसलमानों का, उसके बाद एक बहुत बड़ी लकीर खिंच गई और वहाँ उसके बाद जो हिंदू मुसलमान की एक घृणा की बुनियाद डाली गई, उसमें पानी डाला गया, उसको हवा दी गई। उसी के बाद वहाँ से निकले लोग देश की बड़ी बड़ी सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके अपने ताल्लुकात तो सही कर रहे हैं, लेकिन देश में वो मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़े चले जा रहे हैं। हिजाब को देख लीजिए, तमाम चीज़ें देख लीजिए कि किस तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं हालात। आपस का खान पान है हिंदू मुसलमानों का, सब साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन इस तरीके की बात कि अब खुले मंचों पे, ये सिर्फ अप्रैल की घटनाएं सुनाई हमने कि त्रिशूल बांटे जा रहे हैं 5000 मुसलमानों का कत्ल करने के लिए। इसी के साथ कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनसे भय पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। और ये वो उन्हीं इलाकों में रहा जहाँ अगली बार चुनाव होने वाले हैं, अगले साल चुनाव होने वाले, गुजरात में, साउथ में, जहाँ पर कर्नाटका में ये सब होने वाला है, वहाँ पर इलेक्शन होने वाले, तो ये सब फैलाया जा रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन ये
गंदगी, ये नफरत की कहाँ रुकेगी अब समझ में नहीं आ रहा है। इसको रुकना चाहिए। हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं ऊपर, उनको भी सुनना चाहिए इसके बारे में। नफरत की ये आग देश को ही जलाकर खाक न कर दे, ये डर है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।